सरकारी पॉलिटेक्निक भुज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कैड के अंतर्गत आज हम CSG से बनने वाले एक मॉडल का अभ्यास करेंगे। यहाँ जो आकृति दिखाई गई है उसको हम स्टडी करेंगे और कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री की मदद से उसको कैसे बना सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। CSG में मालूम है कि सबसे पहले यही फिगर को हमें प्रिमिटिव्स में रिड्यूस करना है और उनके प्रिमिटिव को जनरेट करना है। प्रिमिटिव बन जाने के बाद उनको मैनिपुलेट करके अपने अपने लोकेशन पे रखना है, सही पोजीशन पे, और बाद में हमें बुलियन ऑपरेशन से उसको सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से बेसिक प्रिमिटिव्स आएंगे। तो ये एकदम स्ट्रेट एज वाले ज्योमेट्री हैं, इसलिए इसमें कभी सर्कल नहीं है, तो सिलेंडर या कोन तो नहीं आएंगे, टॉरस भी नहीं आएगा। क्या क्या आ सकते हैं? तो बॉक्स आएगा, एक वेज आएगा, पिरामिड भी जरूरी नहीं है, तो पिरामिड भी नहीं आएगा। तो बॉक्स और वेज से ये बन जाएगा। कितने बॉक्स चाहिए और कितने वेज चाहिए उनका थोड़ा अभ्यास करते हैं और उसको बाद में ऑटोकैड में पहले अलग अलग जगह पे बनाते हैं। नीचे का जो बेस है उनके डायमेंशन देख के हमें XYZ में पता चलता है कि एक बॉक्स में 50, 62 और 16 का चाहिए, 50, 62, 16। आइए सबसे पहले ऑटोकैड शुरू करते हैं, वो शेप बनाते हैं। अभी हमने ऑटोकैड शुरू कर दिया है और जो मैंने बताया था उस हिसाब से प्रिमिटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स कमांड, यहाँ क्लिक किया। बॉक्स क्लिक करने के बाद हमें पूछता है कि पहला वाला कॉर्नर कौन सा है। तो पहले वाला कॉर्नर कहीं भी, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। और दूसरा जिन्हें मैंने साइज बताया था 50, 62, 16, ये बॉक्स बन गया। ये नीचे का बेस रेडी हो गया। नीचे का बॉक्स रेडी हो गया। इसके बाद हमें यहाँ जो स्लॉट बनाया है वो बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें 50 में से 32 माइनस करेंगे तो 18 आएगा X डायरेक्शन में। Y डायरेक्शन पूरा का पूरा 62 तक जाएगा और Z डायरेक्शन में 6 आएगा। तो एक 18/62/86 का ये बॉक्स बनेगा। ऑटोकैड में बनाते हैं। कमांड बॉक्स, फर्स्ट कॉर्नर और @ करके 18, 62, 6 ये बन गया। उनको उनके सही लोकेशन पे भी रखना है। उनके लिए मैं भी वायर फ्रेम में चला जाता हूं क्योंकि हमें सही एज सिलेक्ट करने में तकलीफ ना हो। और यहां से मूव कमांड, 3D मूव भी दे सकते हैं, 2D मूव भी दे सकते हैं, तकलीफ नहीं है इसे नए वर्जन में। तो यहां मैंने ये क्लिक किया है, ये एज उसको इसके मिड पॉइंट से मुझे मिला देनी है। तो यहाँ ये अभी मुझे इसको फिर से वायर फ्रेम है उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं पहले अपना बुलियन ऑपरेशन भी कर सकता हूँ। तो बुलियन ऑपरेशन में क्या आएगा, मुझे माइनस करना है तो सबस्ट्रैक्ट कमांड यूज करूंगा। सबस्ट्रैक्ट के बाद वो पूछता है पहले तो सबसे पहले मुझे वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो मुझे रखना है। तो मुझे ये बड़े वाला रखना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मुझे कीबोर्ड से एंटर दबाना है। तो ये पूछता है सिलेक्ट सॉलिड सरफेस और रीजन टू सबस्ट्रैक्ट, जिसको निकाल देना है उसको भी मुझे सिलेक्ट करना है। तो ये वाले को सिलेक्ट करूंगा और मैं एंटर दबा दूंगा। तो ये कट हो गया और बाद में ये वायर फ्रेम को मैं यहाँ से फिर से देखने के लिए शेडेड में चला जाऊंगा। तो एक पोर्शन मेरा तैयार हो गया। CSG में जरूरी नहीं है कि सब प्रिमिटिव्स पहले तैयार कर लो, एक एक प्रिमिटिव बनाते जाओ, अरेंज करते जाओ और बुलियन ऑपरेशन करते जाओ, हमारा मॉडल तैयार होता जाता है। तो ये 2 चीज होगी। अभी तीसरा बॉक्स हम रॉ ड्राइंग में देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये X डायरेक्शन में 20 है, Y डायरेक्शन में पूरा का पूरा 62 है और Z डायरेक्शन में 42 में से हमें 16 माइनस करना है तो 26 आएगा। उस हिसाब से एक बॉक्स बनाते हैं ऑटोकैड में और उसको प्रॉपर पोजीशन पे मैनिपुलेट करके रखते हैं। बॉक्स जब मैंने स्टार्ट किया, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो मैं यहां दे रहा हूं ये वाला कॉर्नर। इस बार मैं कहीं इधर उधर नहीं जा रहा हूं, जिस जगह पे मुझे रखना है वहीं पे मैंने पहले क्लिक किया। उसके बाद मैं @ करता हूं, लिखता हूं यहां मैं 20, 62, 26 ये लिख दिया मैंने और एंटर दबा दिया। वो अपने आप बन गया। मतलब कभी कभी मुझे अगर पता है कि मुझे कहाँ वो बॉक्स रखना है, वहां से भी और प्रिमिटिव को हम जनरेट कर सकते हैं।
और ये बन जाता है तो हमें वो और आसानी रहती है। उसको दूसरे एंगल से भी देखना चाहे तो हमें देखना चाहिए कभी कभी ये बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं बराबर हुआ है, कहीं गलती नहीं हुई ना, ये देख लेंगे। और उनके बाद यूनियन करेंगे। तो हाँ, ये रिबन बार पे सॉलिड एडिटिंग जो है पोर्शन, उसमें यूनियन क्लिक किया और यहाँ पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यूनियन करने के वक्त आप किसी भी चीज को पहले सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें माइनस नहीं है। 4 में 6 जोड़ो तो भी 10 होता है, 6 में 4 जोड़ो तो भी 10 होता है। सबस्ट्रैक्ट में ही तकलीफ है, 4 में से 6 निकालो तो -2 होता है, 6 में से 4 निकलेगा तो 2 बनता है। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, एंटर दबा दिया, तो बीच की जो एज चली जाएगी और सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया। अभी मुझे बॉक्स नहीं चाहिए, अभी मुझे वहां वेज डालनी है। तो वेज के शेप मुझे अभी रॉ ड्राइंग में जाके देखने हैं और कितनी वेज चाहिए उस हिसाब से मैं यहां वेज बनाऊंगा। यहां देखेंगे सबसे पहले ऊपर यहां एक ये वाली वेज डालनी है। ये 20 निकाल दो तो 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचता है। तो 30 और इसकी विड्थ है 9 और हाइट कितनी जाती है तो वो भी 26 की। 30, 9 और 26 की हाइट कॉम्बिनेशन वाली एक वेज मुझे बनानी है। तो आइए बनाते हैं। ऑटोकैड में आने के बाद सबसे पहले मॉडलिंग में जाके ये प्रिमिटिव्स में वेज में मैंने वो डायमेंशन याद रखा है। तो कहीं पे मैं क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे @ करना है। एक्स डायरेक्शन में उसकी लेंथ कितनी थी 30 की, वाई डायरेक्शन में 9 की और जेड डायरेक्शन में 26 की। तो ये वेज बन गई। ये वेज को मुझे उसकी प्रॉपर पोजीशन पे रखना है। तो मैं यहां से मूव करके रख दूंगा। इसको सिलेक्ट किया, ये वाला कोना को सिलेक्ट कर रहा हूं, यहां से मैं यहां जा रहा हूं, एक लगा दिया। उसी कॉपी भी कर सकता हूं। कॉपी करने के लिए मुझे ये चाहिए। ये कॉपी कमाने के बाद यहाँ पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं ये वेज सिलेक्ट कर लेता हूं, एंटर। इसके बाद यहां से ये पोजीशन पे मैं तो दूसरी भी बन गई और फिर मैं यूनियन करूंगा। एक चीज याद रखनी है, ये ऑपरेशन करने में आपको पहले यूनियन नहीं करना है, क्योंकि जो यूनियन कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, आपकी पूरी वेज सिलेक्ट नहीं होगी। तो जब भी आपको किसी भी प्रिमिटिव को मैनिपुलेट करके कहीं पे घुमाना है तो उनको कभी भी कहीं यूनियन या सब्सट्रैक्ट करके उसको कंज्यूम मत कर दीजिए। जो हम बुलियन ऑपरेशन करते हैं उनमें जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो कंज्यूम हो जाता है, यूज हो जाता है, उसके बाद हम उसकी कॉपी यूज नहीं कर सकते। तो कंज्यूम होने से पहले ही उनकी कॉपी कर लेनी है। अभी कॉपी हो चुकी है तो हम अभी फिर से यहाँ यूनियन दबाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जनरेट हो गया। तो ये पोर्शन भी हमारा रेडी है। अभी रो ड्राइंग में जाके देखते हैं कि और कौन सी वेज बनानी है। तो यहां भी देखेंगे ऊपर में 30 का गैप दिया है और उसका जो मिडिल पॉइंट है उसको 22 के डिस्टेंस पे दिखाया गया है यहां। इसका मतलब है कि यहां 44 है कुल, 44 में से 30 निकाल दो तो 14 बचता है। तो ये लेंथ है ये टेपर की, ये वेज की, ये 7 की है, सिर्फ 7 की। और उनको यहां बनाना है कितने दूरी पे, 16 की दूरी पे। तो अभी ये मुझे डायमेंशन मिल रहा है 7 का, उसकी हाइट कितनी जा रही है तो हाइट है 15 की और विड्थ कितनी जा रही है 20 की। इसका मतलब मुझे 7, 20 और 15 का कॉम्बिनेशन मुझे बनाना है, 7, 20 और 15 का। आइए वो भी बना लेते हैं। थोड़ी मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ी है इसलिए मैं यहाँ फिर से जा रहा हूँ। ये वेज जो है इसका बीच का डिस्टेंस 30 का है, मतलब वो सेंटर से 15 की इस दिशा में, 15 दूसरी दिशा में, लेफ्ट एंड राइट दोनों दिशा में 15-15 पे है। तो मैं 2 वेज बनानी है जिसकी लेंथ 15 की है, विड्थ 20 की है और हाइट 15 की है। तो 15/20/15 की एक वेज बनाऊंगा और बाद में वो दूसरी वेज बनाऊंगा, दोनों को मिलाऊंगा और एक ऐसा वी बनाऊंगा। तो आइए ऑटोकैड में वो करते हैं। हम ऑटोकैड में पहुंच चुके हैं। अभी हम सबसे पहले देखते हैं XY बराबर है वेज, यहां मैंने क्लिक किया है और बाद में जैसे मैंने बताया था @15,20,15 ये वाली एक वेज बनाई। ये वेज बनाई है, ऐसी दूसरी वेज मुझे उधर भी चाहिए और ये उल्टी भी चाहिए। तो सबसे पहले इसको मैनिपुलेट करना है, तो उसको कॉपी करना है, जो कुछ भी करना मुझे यहां करना है और बाद में इसको
अपनी पोजीशन पे लाना है। तो सबसे पहले मैं इसको रोटेट करूंगा 3D में। रोटेट करने के लिए भी मैंने यहाँ बताया था 3D रोटेट का कमांड है। इसके सिवा दूसरा भी एक कमांड है, यहाँ जो सिलेक्शन है वहां एक गिज्मो करके आता है, ये आप क्लिक करते हैं या मूव रोटेट स्केल और नो गिज्मो इसी हिसाब से होता है। सिलेक्शन करोगे तो आपको ये गिज्मो दिखाई देते हैं। मैं समझो यहाँ रोटेट गिज्मो पे जाता हूँ, तो अभी ये मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा वहां एक्सिस आ जाएंगी, वो समझता है कि मैं घुमाना चाहता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अभी मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और ये दिशा में ले लेता हूँ। अभी इसको उल्टा भी मुझे करना है समझो, तो यहाँ मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से मेरा ये पूरा पोर्शन तैयार हो गया। ये आप देखना चाहे 3D में तो इस हिसाब से यहाँ भी देख सकते हैं, ऐसे हो गया। अभी मैनिपुलेशन में मैंने दूसरे कमांड भी आपको दिखाए थे, इसमें एक कमांड है 3D मिरर। तो ऐसी इसकी प्रतिकृति मुझे चाहिए 3D मिरर करके मैं ले सकता हूँ। 3D मिरर कमांड देने के बाद मिरर 3D, इसको मिरर 3D भी बोलते हैं, 3D मिरर भी बोलते हैं, दोनों हिसाब से लिखे जाते हैं। लेकिन ऑटोकैड में 3D मिरर नाम का कोई कमांड नहीं है, मिरर 3D कमांड है। हम 3D मिरर भी लिखेंगे तो अपने आप वो ऑटो करेक्ट कर लेगा, मिरर 3D कर देगा। तो मिरर 3D में पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो मैं बोलता हूँ इसका मुझे मिरर करना है। सिलेक्ट हो गया। अभी कुछ और कुछ करना है मिरर किया, नहीं करना है तो एंटर दबा दीजिए। अभी पूछता है मिरर 3D में कैसे करोगे आप भाई यहाँ। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, सब ऑप्शन में आपको अलग से वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे काम है 3 पॉइंट से। 3 पॉइंट से तो मुझे सीधा एंटर दबाना है। तो पूछे कि आप पॉइंट्स दीजिए मुझे, तो मैं बोलता हूँ कि मेरी एक ये पॉइंट है, दूसरा वाला ये पॉइंट है और तीसरा वाला ये पॉइंट है, तीनों पॉइंट में दे देता हूँ। तो उसका हो गया। अभी बोल रहा है कि ठीक है आपको सोर्स ऑब्जेक्ट रखना है क्या, यस और नो। तो क्या मुझे रखना है, तो इसमें डिलीट पूछा है, डिलीट नहीं करना है, नहीं करना है, चलो तो नो दबा देना चाहिए। तो ये वाली वेज मेरी तैयार हो गई दोनों तरफ। एक वेज बनाई, दूसरी मैंने इसे मिरर किया, दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसका यूनियन कर लेता हूं, यूनियन। तो एक पे कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो अभी साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, हाँ, उसको मुझे घुमा के इस योग्य पोजीशन पे ले जानी है, प्रॉपर पोजीशन पे मूव करूंगा। इसको सिलेक्ट किया। अभी मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट है। CSG में मुझे सिंगल ऑब्जेक्ट ही चाहिए, तो ये बुलियन ऑपरेशन होगा। तो बड़े वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, छोटे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर दबा दिया। तो ये मेरा ये पोर्शन भी तैयार हो गया। ठीक इसी तरह से मुझे अभी ये वाला भी प्रिपेयर करना है। इसके लिए मुझे कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे आपको ये अभी कहना है। मैं जरा पोज करता हूं। बहुत बढ़िया, चलो आपका जवाब थोड़ा सही भी है। तो अभी हम नीचे वाली वेज बना रहे हैं, जिसका साइज है 969। वेज के डायमेंशन के बारे में आपको हमेशा याद रखना है कि जो विड्थ है वो बीच वाला डायमेंशन रहेगा। आपको XYZ देखना नहीं है, बाद में उसको आप रोटेट करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो 969 की एक वेज बनाते हैं, तो उसको मिरर करते हैं और उसको कंबाइन करके यूनियन बनाते हैं। आइए ऑटोकैड में जाते हैं। ऑटोकैड में आ गए हैं, इसमें हम वेज कमांड देते हैं। वेज कमांड के बाद यहाँ मैंने क्लिक करता हूँ, बाद में @9,16,9 करके एक वेज बनाता हूँ। दूसरी वेज उसकी सामने वाली बना देता हूँ, जिसको मिरर करता हूँ। तो मिरर 3D मिरर तो भी है। इसको पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को। 3 पॉइंट में पहला वाला ये पॉइंट है, दूसरा वाला ये पॉइंट है, तीसरा वाला ये पॉइंट है। और ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करना है तो मैं नो कर देता हूँ, तो वो भी बन गया। अभी इसको मैं यूनियन बना देता हूँ। तो यूनियन क्लिक करेंगे, इनके बाद यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे और ये यूनियन हो गया। इसके बाद मुझे भी मैनिपुलेट करके उसको सही डायरेक्शन में लाना है। तो डायरेक्शन में लाने के लिए एक दूसरी मेथड भी है, आइए वो समझते हैं। उसको बोलते हैं एलाइन, ALIGN, एलाइन कमांड। एलाइन में पूछते हैं कि क्या एलाइन करना है आपको। मैं बोलता हूँ जिसको सीधा करना है उसको एलाइन बोलते हैं। इसको एंटर दबाया, बोलते पहला सोर्स पॉइंट दीजिए। मैं बोलता ये वाला चीज है, इसको यहाँ पे रख दीजिए।
ये वाली चीज़ है, इनको यहाँ पे रख दीजिए। ये वाली चीज़ है, इनको यहाँ पे रख दीजिए। तो इस हिसाब से यहाँ सेट होके वो आ गया एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। अभी और उसको अच्छी तरह से करना है। मैंने इसे एकदम रैंडम तरीके से दिखाया है आपको, ऐसे वो चलता नहीं है वैसे। अभी यहाँ देखिए, इनको भी मुझे रोटेट करना पड़ेगा। कैसे रोटेट करूँगा? इसके ऊपर हो गया। आ गया। अब इसको अंदर घुसा देना है। कितना अंदर था इसको घूंगा क्लिक करके। अब सिलेक्ट, जहां तक ले जाना चाहे जा सकता है, लेकिन हमें जाना कितना है तो 9 तक। 9 लिख दीजिए, एंटर दबा दीजिए, वो अंदर चला गया। इसके बाद आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट का बटन दबाइए। सबसे पहला बड़ा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से एंटर दबाइए। बाद में छोटे वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए और फिर से एंटर दबाइए। आपका ये पोर्शन भी कट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने इसमें 3 बॉक्स बनाए और 3 वेज बनाई। 3 वेज बनाई, हर एक वेज को इसकी मिरर बनाई, उनको बाद में यूनियन किया। ठीक है, 2 में मैंने मिरर बनाया और 1 में कॉपी किया। मतलब मैंने 2 बार 3D मिरर का यूज किया है, 1 बार कॉपी का यूज किया है। ये बड़े वाली जो ये वेज बनी थी उसमें, तो बाद में 3D रोटेट से मैंने उसको सेट कर दिया। 1 बार मैंने 3D अलाइन करके भी उसको अपनी जगह पे लाया। लेकिन अभी आप देखिए, ये इसको घुमा के क्या पूरा 3D में कैसा लग रहा है। ये पूरा का पूरा बन चुका है। पर्सपेक्टिव व्यू में है कभी कभी, इसलिए मैं तकलीफ भी होती है, लेकिन इसको पैरेलल व्यू में करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस हिसाब से हमारा ये CSG का एक एग्जाम्पल था, मैंने जो आपको प्ले करके अभी दिखाया है। और भी एग्जाम्पल है, वो दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उनको सबसे पहले रिड्यूस करना होता है प्रिमिटिव्स में। जितने भी प्रिमिटिव्स है वो बना लेने हैं। बनने के बाद उसको मैनिपुलेट करके, मतलब उसको मूव करना है, रोटेट करना है, 3D करना है, अलाइन करना है, कुछ भी करके अपनी अपनी पोजीशन पे लाना है। जरूरत है उस हिसाब से उसको यूनियन या सब्ट्रैक्ट कर भी सकते हैं बीच बीच में। और बाद में बुलियन कमांड से फाइनली सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमारा मॉडल हम तैयार कर सकते हैं। हमारे पास ये मॉडल होता है और उनके लिए हमने कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री में ये स्टेप्स करने हैं: जनरेट प्रिमिटिव्स, मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट एंड कंबाइन ऑब्जेक्ट। दैट इज द वे टू कंप्लीट द CSG मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।